नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव में मतदान हो गया। परिणाम 13 मई को आएंगे। इस बार पिछले चुनाव से कम मतदाताओं ने वोट दिया है, तो क्या सत्ता विरोधी मत इस बार घर से नहीं निकले? लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहा है। एग्जिट पोल संकेत दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कह दी। यह कर्नाटक के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल यह भी संकेत दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन हो गई थी कर्नाटक में। एग्जिट पोल यह भी संकेत दे रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो खेल कर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, उसे भी कर्नाटक की जनता ने पसंद नहीं किया है और न ही भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को ही पसंद किया है। तब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे सर्वशक्तिमान कहा जाए नेता है नरेंद्र मोदी का चेहरा कर्नाटक में नहीं चला उसी तरीके से जिस तरीके से हिमाचल में नहीं चला? और आने वाले दिनों में क्या अब धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जो काट की हांडी बार बार चढ़ाई जा रही है, वह आने वाले जो और राज्यों में इस साल चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह काट की हांडी नहीं चलने वाली है। हालांकि छत्तीसगढ़ में माहौल बनाया जा रहा है। कई जिलों में, 2-3 जिलों में सांप्रदायिकता को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की गई है और 3 लोगों की हत्या तक हुई है। चर्च में तोड़फोड़ हुए तो कहीं एक वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और अब तो छत्तीसगढ़ में ईडी की धमक भी शुरू हो गई है। तब ऐसे में क्या उस काट की हांडी का प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में नहीं चलने वाला है? यह पहला सवाल निकलकर कर्नाटक के एग्जिट पोल से आ रहा है। हालांकि यह बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अंतिम परिणाम तो 13 मई को ही आने वाले हैं और तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। हालांकि यह भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में किस तरीके से पिछली बार सरकार बनाई थी, क्या उसी तरीके से इस बार भी सरकार बना लेगी? मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार बनाई है, क्या उसी तरीके से कर्नाटक के परिणाम कुछ भी आए, जनता किसी को भी वोट दे, सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी? ऐसे कितने ही सवालों को लेकर कर्नाटक के एग्जिट पोल सबके सामने खड़ा है। तब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका जादू अब खत्म हो गया है? जो आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर गढ़ा जा रहा है परसेप्शन का है, वह पूरी तरीके से फेल होने लगा है। हालांकि इस तरह की बात करना बेहद ही जल्दबाजी होगी, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के परिणाम या एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, उसके पितृ संस्थान आरएसएस के लिए भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे खेल में आरएसएस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। खासकर उनके महिला विंग राष्ट्रीय स्वयंसेविका की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, जिसके प्रमुख शांता जिनके प्रमुख हैं, उन्होंने खूब मेहनत की और कहा तो ये जा रहा था कि येदियुरप्पा से ज्यादा प्रभावशाली उस राष्ट्र सेविका समिति के
पदाधिकारी की है और कर्नाटक विजय में उनकी भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। तो क्या इस बार आधी आबादी को साध कर सत्ता हासिल करने का मामला टाएं टाएं फिस हो गया है? क्या कर्नाटक के परिणाम देश में किस तरीके की सत्ता आएगी इसका संकेत है? क्या कर्नाटक के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस सबक लेगी और हिंदू मुस्लिम के खेल को बंद करके विकास या मुद्दे पर आधारित राजनीति करेगी? दरअसल इस दौर में किसी भी तरह का सवाल बेमानी है। अब तो गुजरात में महिलाओं के गायब होने को लेकर पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा सर चढ़कर बोलने लगा है। सरकार पैसा कमाने के लिए किस तरीके से ट्रेनें रद्द कर रही है, इस तरह के आरोप भी मोदी सरकार पर लगने लगा है। तो दूसरी तरफ राफेल की कीमत आज तक पता नहीं चला, पेगासस में किस तरीके से जासूसी की गई यह भी सत्ता ने नहीं बताई। पुलवामा कांड में कौन था साजिश करता और देवेंद्र सिंह जो आतंकवादियों के साथ पकड़ाए थे उनका क्या हुआ? सतपाल मलिक क्या कह रहे हैं उसका भी जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अदानी समूह को किस तरीके से मदद की सत्ता ने, क्या यह कदाचारण नहीं है? लेकिन इस दौर में कोई भी सवाल बेमानी है, चाहे चुनाव आयोग की नियुक्ति, बिजली की तेजी का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मामला हो, कितने ही मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल का सबब बनने वाला है।